चलो આપણો આજે આગળનો વિડિયો છે चैप्टर नंबर 4 ना शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें है पहला लुईस एलन ना शब्दों में व्यवस्था तंत्रनी रचना करवी एवी प्रक्रिया है कि जेमा जे कार्यों करवाना छे तेमने ओळखीने जूथ पाडवामां आवे छे। तो लुईस एलन ये एक एक्सपर्ट हो गए। उन्होंने बताया कि व्यवस्था तंत्र की क्या करना पड़ती है, रचना, माड़खू बनाना पड़ता है ना काम का कि भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लिख के बनाते हैं ना हम, उसको रचना बोलते हैं। तो पहला और में क्या है, जे कार्य कौन से कार्य करने के, जैसे कि मटीरियल खरीदना है, मटीरियल को बनाना है, कर्मचारी लाने, ये सारे कार्यों की हम यादी बनाएंगे, जूथ पाड़वामां आवे छे। फिर उनका क्या करेंगे, विभाग में बेच देंगे कि अ विभाग वाला ये काम करेगा, ब विभाग वाला वो काम करेगा। हमें तो अ का क्या है, जे कार्यों करवाना चाहिए तेमने ओळखीने जूथ पाड़वामां आवे छे। पहला क्या करेंगे, कार्यों को ओळखेंगे, दूसरा उसको जूथ में बांट देंगे। तो फिर दूसरा ब सत्ता और जवाबदारी स्पष्टता करीने तेमनी सोंपणी करवामां आवे छे। अब हमने अ विभाग को एक काम सौंप दिया कि भाई तुम्हें मटीरियल लाना है, तो उनको कुछ सत्ता भी देनी पड़ेगी ना कि तुम्हारी ये अथॉरिटी है और ये जवाबदारी है कि तुम्हें इतने कम से कम पैसे में इतना मटीरियल लाना है, उसको स्पष्टता दे देंगे और फिर उसको सौंपणी कर देंगे। ठीक है। फिर क लोको एकमनी ध्येय सिद्धि माटे साथे रहीने खूब असरकारक रीते काम करी शके અને વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ રાખી શકાય તે હેતુથી સત્તા સંબંધોની સ્થાપના કરવામાં આવે છે। તો ક અ બ फिर क लोग एमनी ध्येय सिद्धि लोको एकम का जो ध्येय है उसको सिद्ध करेंगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से, खूब असरकारक रीते यानी कि बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध करी सके। उसके लिए अलग अलग प्रवृत्ति पर हम क्या अंकुश रखेंगे, उस पर क्या करेंगे, कंट्रोल रखेंगे। वो हेतु थी सत्ता उसको क्या दी जाती है, कुछ सत्ता, कुछ अथॉरिटी उसकी स्थापना करने में आती है। संबंधों रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने पहले समझाया था। ठीक है। तो लुईस एलन शब्दों में व्यवस्था तंत्रनी रचना करवी एवी प्रक्रिया के जेमा जे कार्यों करवाना छे तेमने ओळखीने जूथ पाडवामां आवे छे। ब सत्ता अने जवाबदारी उस पर टिक कर दो, स्पष्टता करीने तेनी सोंपणी करवामां आवे छे। अने क लोको एकमनी ध्येय सिद्धि माटे साथे रहीने खूब असरकारक रीते काम करी शके अने विविध प्रवृत्तिओ पर अंकुश राखी शके ते हेतुथी सत्ता संबंधोनी स्थापना करवामां आवे छे। अब दूसरा एक्सपर्ट, उसका नाम है मूनी अने रेलेना शब्दों में व्यवस्था तंत्र ए समान हेतुनी सिद्धि अर्थे रचवामां आवता मानव संगठननुं एक स्वरूप है। तो व्यवस्था हम किसके लिए करेंगे, व्यवस्था कोई मशीनों को लिए करेंगे नहीं, हम किसके लिए करेंगे, कर्मचारी के लिए। मानव संगठन यानी पूरा ग्रुप। ठीक है। हेतुनी सिद्धि अर्थे, हेतुनी किसकी, समान हेतु, सबका एक ही हेतु होना चाहिए। क्या करेंगे, मानव संगठनों एक स्वरूप, उसका एक माड़खू तैयार करेंगे और मानव संगठन को उसके बारे में बताएंगे ताकि वो लोग उस पर काम कर सके। ठीक है। अब एक कुंस अने ओडोनलना आपेली व्याख्या तपासीए, उसको चेक करना है कि उसने बराबर व्याख्या दी है या नहीं। व्यवस्था तंत्र एटले धंधाकीय एकमना हेतुओने सिद्ध करवा माटे जरूरी कार्यों जेमने सोंपवामां आवे छे तेमना होद्दाओ वच्चे समक्ष अने उध्व संकलननी जोगवाई साथे सत्ता संबंधोनी स्थापना। चलो, व्यवस्था तंत्र एटले धंधाकीय एकम यानी कंपनी, हेतुओं सिद्धि करवा यानी उसके हेतु है जैसे नफ़ा कमाना, जरूरी कार्य उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना हेतुओं की सिद्धि के लिए, उसके लिए क्या उनको सत्ता और जवाबदारी सौंपनी पड़ेगी। तेमना होद्दाओ यानी कि उनका स्टेटस, उनका प्रमोशन करना, यानी किसी को मैनेजमेंट की पोस्ट दिए, पोस्ट, होद्दा का मतलब पोस्ट, वच्चे समक्ष उनका संबंध बताना है कि ये तुम्हारा बॉस है, ये तुम्हारा कर्मचारी। और उध्व संकलन, उध्व यानी मालूम उल्टा संकलन, जैसे कर्मचारी बॉस की सुनेंगे, बॉस कर्मचारी की नहीं सुनेगा, उसको कहते हैं उध्व संकलन नी जोगवाई साथे सत्ता संबंधोनी स्थापना। उसको क्या कहते हैं, सत्ता संबंधोनी स्थापना। अब जॉन फिंचर
जॉन ફિફનર सॉरी देखने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो व्यवस्था तंत्र मूलभूत रीते माणसों वच्चे होद्दा અને माणसों वच्चे होद्दा वच्चे तथा विभागों वच्चेना आंतर संबंधों साकड़ बनानी है। साकड़ यानी कि रेल। किसके बच्चे? माणसों बच्चे जो अंदर काम कर रहे। होद्दा यानी एक मैनेजर दूसरा मैनेजर के साथ, विभागों ब विभाग के साथ क्या करेगा? संबंधों, ताकि वो लोग एक दूसरे को समझ के काम कर सके। अगर वही अंदर झगड़ा करेंगे तो हेतुओं की सिद्धि होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब है सत्ता एटले शू? सत्ता, ऑथोरिटी, हक एटले शू? सत्ता एटले ताबेदारोने सूचनाओं अने आदेश के मार्गदर्शन आपवानो उपरी अधिकारीने मळतो कायदोसर अधिकार। अब क्या ताबेदार क्या होता है? ताबेदार यानी फॉलो करने वाले। किसकी सुनेंगे? उनके बॉस की। अब उनको सत्ता दी होगी तो ही ना, नहीं तो अब वो खुद ही बोल देंगे कर्मचारी कि भाई तुम्हारे पास ऐसे बोलने का हक है जो तुम हमें ऑर्डर दे रहे हो। तो उनके पास कैसा होना चाहिए? कायदेसर हक मिलना चाहिए, अधिकार, ताकि वो ताबेदार को सूचना, आदेश या मार्गदर्शन दौड़वनी दे सके। ठीक है, उसको सत्ता कहते हैं। सत्ता सौंपड़ी व्यवस्था तंत्रनी चावी छे। व्यवस्था तंत्र रूपी माળખું સત્તાની સોંપણીના પરિણામ સ્વરૂપે अस्तित्वમાં આવે છે। व्यवस्था तंत्र माળખું क्या? वो लिख के करते। सत्ता सौंपड़ी हम लिख देते कि अ मैनेजर को हम इतनी सत्ता देंगे, ब मैनेजर को इतना, परिणाम स्वरूप, और उसके परिणाम में क्या आता? वो अस्तित्व में आता है, यानी एग्जिस्टेंट। हकीकत में वो लोग को देते। पहले हम खाली लिख के सोचते, फिर उनको मीटिंग में बुला के बोलते कि भाई तुम्हारी इतनी सत्ता है। जो सत्तानी सौंपड़ी ज करवामां न आवे तो अन्य होद्दाओं अस्तित्व में आता नहीं। अब उनको हम सत्ता ही नहीं देंगे तो होद्दा अस्तित्व में कैसे आएगा? उनको हक कैसे मिलेगा बोलने का? અને अन्य હોદ્દા અસ્તિત્વમાં ન આવે તો સત્તા સંબંધોની એકબીજા સાથે સંકળાયેલા વિવિધ હોદ્દાઓનું બનેલું વ્યવસ્થા તંત્ર રૂપી अस्तित्वમાં આવશે नहीं। अब अगर उनको जब हक ही नहीं देंगे, कुछ करने का अधिकार ही नहीं देंगे, तो वो कर्मचारी को ऑर्डर कैसे करेंगे? राइट, इसलिए उनको अस्तित्व में लाने के लिए पहले तो हम उसको लिखित स्वरूप में वो माળખું बनाएंगे, और उनको बाद में उसको सत्ता संबंधों एक बीजा साथ संकળાયેલી विविध होद्दाનું બનેલું વ્યવસ્થાના માળખું, फिर वो हम प्रेजेंटेशन में उसको समझाएंगे कि ये माળખું, ये होद्दा वाले इंसान को हमने इतने हक दिए, तुमको इतने इनकी सुननी है। सत्तानी सोंपड़ीना परिणामे ते अस्तित्वमां आवतुं होवाथी सत्तानी सोंपड़ीनी व्यवस्था तंत्रनी चावी तरीके ओळखवामां आवे छे। इसलिए उसकी माળખું को क्या? चाबी। जैसे ताला किससे खुलता है? चाबी से खुलता है। वैसे माળખું कैसा होता है? पहले वो लिखित स्वरूप में होता है, बाद में वो अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो उसकी चाबी क्या हुई? सत्ता सौंपड़ी हुई। अगर हम उसको सत्ता देंगे तो ही वो अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझे होंगे। चलो, अंकुशनो विस्तार એટલે શું? अंकुशનો विस्तार। अब एक कर्मचारी को हमने बोल दिया कि तुम पूरे कंपनी को संभालो, तो ज़रूरी ऐसा होगा वो कर सकेगा नहीं। चलो अंदर देखते हैं। संचालक जेटला कर्मचारीओ पर असरकारक रीते अंकुश राखी सके અને દોડવણી આપી શકે તેટલા જ કર્મચારીઓની સંખ્યાને અંકુશના अथवा संचालनના विस्तार तरीके ओळखવામાં આવે છે। जैसे एक टीचर को हम 50 स्टूडेंट सौंपते तो 50 के ऊपर वाले स्टूडेंट को देखेगी नहीं। वैसे एक संचालक को हम एक लिमिटेशन में कर्मचारी देंगे तो वो उतने कर्मचारी पे ध्यान देगी। देखो, सत्ता और जवाबदारी वच्चे समतुला शा माटे जरूर है? समतुला। अब एक इंसान को हमने सत्ता तो भर के दे दी, लेकिन जवाबदारी कम दी, तो दूसरा इंसान बोलेगा ना कि भाई तुमने उसको तो सत्ता, तो मेरे ऊपर सारी जवाबदारी सौंप दी, सत्ता तो उसको तो दी। तो दोनों का क्या? समतुला, इक्वलिटी होना चाहिए। दरेक विभाग में जवाबदार होद्दाओ नक्की कर्या पछी विभागना संचालननी जवाबदारी अने ते माटे जरूरी सत्ता लायक माणसोने सौंपवामां आवे छे। वो माणस कैसा होना चाहिए? वैसा लायक होना चाहिए, वैसा जवाबदार होना चाहिए, और वैसा विभाग का इंसान को जवाबदारी देने में आती है। विभागीय वडो विभागनी दरेक प्रवृत्ति माटे जवाबदार है, और उसको हम लोग जवाबदारी बोलेंगे। भाई अगर काम नहीं हुआ तो हम तुमको ठोकेंगे, तुम्हारी जवाबदारी थी, उसको जवाबदारी कहते हैं।
જવાબદારી અદા કરવા માટે સત્તાની પણ જરૂર પડે છે. उसके लिए आप जवाबदारी कोई भी जवाबदारी देते हैं उसको सत्ता भी देनी पड़ेगी. अब हमको मुझे बोले कि 50 बच्चे को शांति से रखो तो मुझे सत्ता भी देनी पड़ेगी ना कि तुम डांट सकते हो उनको मार सकते हो. वैसा सत्ता वगैरह फर्ज बजावी शकाय नहीं. तो सत्ता वगैरह कोई भी काम कोई भी फर्ज हम बजा सकते नहीं है. कोई काम हो सकता नहीं. તેથી જવાબદારીને અનુરૂપ સત્તાની સોંપણી પણ કરવામાં આવે છે. તો જવાબદારી जैसी थे कि उतनी तब उनको सत्ता भी दो ताकि वो अच्छे से काम कर सके. વિભાગીય અધિકારીઓ જરૂર પડે તો પોતાના મદદનીશોને નિમણૂક કરી તેમને અમુક ફરજો અને સત્તા સોંપે. विभागीय अधिकारी क्या करते खुद के कर्मचारी को भी खुद जवाबदारी दे देते. जैसे मैं मॉनिटर को जैसे टीचर क्या करती मॉनिटर को कुछ जवाबदारी सौंपती है ना वैसे ये लोग विभागीय अधिकारी क्या करते हैं मददनीशों उनकी मददनीश यानी मदद करने वाली को निमणूक करते और बोलते भाई तू मुझे अच्छा लग रहा है तेरी इतनी सत्ता है और तू उतने तेरी जवाबदारी तुम्हारे ये फर्ज भी है. आती सत्ता અને જવાબદારી વચ્ચે સંતુલન सदाए ये बहुत ज़रूरी है. तो वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है. उम्मीद है आप समझ गए होंगे. थैंक यू.